मैडम आपका शुभ नाम। जी, मेरा नाम नेहा गुलेरी नेगी है। आपका चैनल में सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद। जी, जैसे कि सुनाई दिया है कि आपके साथ जमीनी विवाद हो रहा है। ये क्या मामला है? जी, मैंने अपनी ज़मीन जो है ये शहसुधारा के खुरावा गाँव में ली है और ये मैंने 2019 में ले ली थी अपनी ज़मीन और 2019 से हमें 21-22 तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई क्योंकि हमने जिन्होंने ओरिजिनल प्लॉटिंग की है वहाँ पे उन्हीं से ली थी वो ज़मीन। तो और तब तक कोई इश्यू नहीं था, बट 2022-23 के करीब वहां पर ऊपर एक पहाड़ है क्योंकि ये पहाड़ी जमीन है। तो जो ऊपर के लेवल का पहाड़ है वो किसी आराधना बिल्डर्स का होता था। वो खरीद लिया गया गोपाल गोयनका उदित गोयनका द्वारा। जब से उन्होंने वहां से खरीदा तो वो ऊपर के पहाड़ तक अपना प्रोजेक्ट सीमित नहीं करना चाहते थे। हालांकि मैंने आरटीआई में आरटीआई डाली थी इस बारे में एमडीडीए में, तो आरटीआई में साफ दिख रहा है कि सिर्फ ऊपर का पहाड़ ही उनके पास था। नीचे के पहाड़ जहां पर हमारी भूमि स्थित है 204 खसरे में, वहां उनका कुछ भी प्लॉटिंग नहीं थी। लेकिन क्या हुआ कि इन्होंने नीचे, क्योंकि एक होता है ना लालच, लालच बहुत बुरी चीज होती है, तो उन्होंने अपना, ताकि उनका प्रोजेक्ट और बढ़ता जाए, उन्होंने नीचे के प्लॉटिंग वाले जो लोग थे उनको तंग करना शुरू किया। पहले उन्होंने वहां पर एक सिरोहा जी थे, उनको तंग किया। तो उनसे तो इनका मतलब केस भी चला। तो केस जब चला तो वो हाई कोर्ट तक भी गया, लेकिन किसी तरह इन्होंने आपस में सुलह करा ली। जी मैडम, जैसे कि आपने कहा कि ये लोगों ने तंग किया है। जी, तंग करने वाले लोग कौन है? गोपाल गोयनका, उदित गोयनका और उनके एक मैनेजर हैं विनय कुमार करके, वो ये सब तंग करते हैं वहां पे। जी, तो किस तरह से ये आपके साथ इन्होंने जो व्यवहार किया, ये जो गुंडे भेजे, ये मामला पूरा क्या है ये? जी, देखिए, हमारे हमने जो इन्होंने लगातार हम पे प्रेशर बना के रखा कि हमें जमीन बेच दो, बेच दो। इन्होंने वहां के हमारे जो नीचे की भूमि की प्लॉटिंग थी, तो उन्होंने क्या किया, हमारे वहां पूरे 204 खसरे में कोई 2 प्लॉट खरीद लिए थे। तो वो 2 प्लॉट आज की डेट में उनके पास वो भी नहीं है, वो बेच चुके हैं। लेकिन उनको था कि हमारा भी प्लॉट वो किसी तरह खरीदें, क्योंकि हम लोगों ने जब वो प्लॉट खरीदा और आज की डेट में बहुत फर्क है। और ये ऐसे हैं कि ये बाहर के लोग आए हुए हैं, ठीक है, ये उत्तराखंडी है नहीं, ये बाहर के लोग ही बसाना चाहते हैं यहाँ पे, जिनके पास अंधाधुंध पैसा है। तो इनको लगता है कि ये जो प्लॉटिंग है ये मेरे पास आएगी तो मैं करोड़ों में बेच दूंगा। तो वो जो करोड़ों का लालच है ना, वो इनका जा नहीं रहा है। वो ये नहीं देख रहे हैं कि हमने सिर्फ अपना घर बनाना है वहां पे, हमारा कोई उससे लेना देना नहीं है आसपास की प्लॉटिंग से। हम देखिए, हम ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं जहाँ पे मतलब मेरी फैमिली में देश के लिए लोगों ने काम किया है। आर्मी में रहे, पापा भी, भाई भी आर्मी में रहा है, मेरे ससुर भी आर्मी में रहे। लेकिन हम उत्तराखंडियों की पता है क्या दिक्कत है, हमें सीधे लोग, हम अपनी बात ना कानूनी तौर से तो कह सकते हैं, लेकिन हम हमारे पास कोई ऐसी भ्रष्ट नेताओं का या भ्रष्ट जो बोलते हैं ना एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों का कोई साथ नहीं है, जहाँ पे हमारे साथ कोई खड़ा होके बोल सके कि हाँ नहीं। क्योंकि देखिए, आज की डेट में मैंने इतने केसेस देख लिए, मैं 1.5-2 साल से ये सारी मामला चल रहा है, मैंने इतने केसेस देख लिए हैं कि मुझे साफ यकीन हो गया है कि हमारे लिए कोई नहीं है, ना नेता है, ना हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं। बस इतना पता है मुझे कि उत्तराखंडी आज की डेट में अकेला है। यहाँ पर अब उत्तराखंडियों के लिए कोई जगह नहीं बची है, सिर्फ बाहर के लोगों के लिए जगह बची है। मैं अपने प्लॉट पे जा रही हूँ और मेरे प्लॉट में रात को हम दिन भर काम कराते हैं और ये रात को आके अपने गुंडे भेज के उसे तोड़वाते हैं। ये इन्होंने तोड़ा फोड़ी का काम चालू रखा हुआ है, यहाँ पे दीवार गिराने के काम कर रहे हैं, दीवार गिरा रहे हैं। इन्होंने दीवार तोड़ी है, इन्होंने गेट तोड़ दिया। ये देखिए, मेरे पास गेट की फोटो है, जो मैंने गेट बनवाया था। इन्होंने गेट तोड़ दिया, दीवार तोड़ दी है और इस तरह के काम किए इन्होंने। और मैं भी बताती हूँ कि कैसे ये अपने हाथ में कानून को लेते हैं और इस तरह की हरकत करते हैं।
सारे के भगोड़े, सारे के सारे भगोड़े, अगर इनमें हिम्मत होती तो ये दिन में सामने आके लड़ते। ये ऐसे लड़ रहे हैं कि जब कोई यहाँ है नहीं तब यहाँ पर वो ये सब चल रहा है, तोड़ा फोड़ी का काम। पूरा इन्होंने हमारी दीवार तोड़ दी, हमारा गेट तोड़ के रख दिया, सब कुछ तोड़ के रख दिया है। इस तरह के लड़के आके हमारे कैमरे भी तोड़ दिए गए हैं, सब कुछ कर दिया गया। हमारा मीटर, बाय द वे मीटर इज अ, ये तो है ही एक ऑफेंस। ये देखिए मीटर भी तोड़ के गिरा दिया गया है, इस तरह से लटका दिया गया है मीटर भी। तो आप सोच सकते हैं कि किस हद तक इन लोगों को ये मतलब इतने कायर हैं कि दिन दहाड़े आके हिम्मत नहीं है इनकी कोई बात करने की। या तो अपने गुंडे लाके यहाँ पर रखते हैं या फिर इस तरह से हमारी तोड़ा फोड़ी रात को आके कर रहे हैं, मेरे सामने आके करें हैं। एक औरत से डर रहे हैं क्योंकि पता है कि इनका कुछ नहीं है यहाँ पे। इन 204 खसरे में ना गोपाल गोयंका है ना उसका बेटा है उदित गोयंका, उसके बाद भी इन लोगों की ये हरकतें, ये विनय, गोपाल गोयंका और ये उदित गोयंका, इन्होंने आके यहाँ पूरी तोड़फोड़ कर दी है। मेरी पूरी यहाँ पर इतनी मेहनत से बनाई हुई दीवार गिरा दी है इन्होंने गुंडे बुला के। और ये सारी चीजें, ये रहे वो गुंडे, ये है सारे यहाँ पर तोड़ फोड़ कर दिए और यहाँ पर पूरा गिरा दिया है। मैडम आपने अपनी बात, जैसे नजदीकी थाना चौकी है, आपने अपनी बात वहां पे भी रखी होगी जी। तो उनका क्या कहना है? जी उनका मैं आपको बताती हूँ, जब तक मैं उनको बोलती रही कि इस तरह से हमारे मतलब हमारी जो बाउंड्री थी उसको तोड़ने की कोशिश हुई है या हमारा रास्ता रोका गया है, तो हर बार पुलिस ने हमें बोला है कि देखिए मैडम आप जाइए और जो भी कोर्ट की कार्रवाई है वहां से स्टे लेके आइए। कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि आइए बैठिए अपने पेपर्स दिखाइए, उनको बुलाया हो पेपर्स देखने के लिए, कुछ नहीं किया है। वो कहते हैं ये सिविल का मैटर, हम कुछ नहीं कर सकते। आज की डेट में जब मैं खुद अपनी जमीन पे, मेरी काबिज भूमि है, वो मेरा पोजेशन है उस जमीन पे, उस पे जब काम करा रही हूँ तो वो आके मुझे परेशान कर रहे हैं, बोलते हैं कि आप अपने पेपर्स दिखाइए। उनको भी बुला रहे हैं, उनको पेपर्स दिखाइए। मैं वहां जाके पुलिस स्टेशन में अपने पेपर्स लेके गई हूँ, उनको दिखाया, पूरी बात मामला समझाया, जबकि इतने टाइम में उन्होंने कभी मुझे पेपर्स लेके नहीं बुलाया, क्योंकि उनका साफ कहना था जो करना है आप कोर्ट के थ्रू करिए। मतलब पुलिस की तो जो लापरवाही बोलूं या जो भी जानबूझ के किया जा रहा है, कोई मदद नहीं है। जी आपने जब थाना चौकी से आपको कोई भी समस्या का हल नहीं मिला जी, तो आपने अपनी बात को एसएसपी महोदय के पास नहीं पहुंचाई? जी एसएसपी साहब को तो ये बहुत पहले मैं बता चुकी हूँ कि जब ये गेट भी हटा था, क्योंकि गेट जब हटा था तो डीएम साहब ने कमेटी बुलाई थी कि ये रास्ता सबके लिए है कि नहीं है या इनका निजी रास्ता है, जाके इंक्वायर कीजिए। तो सभी डिपार्टमेंट से, एमडीडीए से, अपना नगर निगम से, वन विभाग से, सब डिपार्टमेंट से लोग आए थे। और उस कमेटी को जो हेड किया था, वो हेड किया था नायब तहसीलदार साहब थे, रावत जी, उस समय उन्होंने किया था। तो जब उन्होंने वहां पर ग्राउंड रियलिटी देखी, उन्होंने देखा कि ये रास्ता सबके लिए है, इन्होंने ऐसे रोक दिया है जो अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, तब उन्होंने वो गेट सबकी मौजूदगी में हटवाया था। अब ये सब होने के बावजूद क्या होता है ना कि एक ईगो पे आ जाती है किसी के, तो गोपाल गोयंका, उदित गोयंका, इनकी ईगो पे आ गया। इन्होंने सबके सामने मुझे धमकी दी कि, क्योंकि उसी समय नायब तहसीलदार साहब ने बोला था मैडम गेट हट चुका है, अब आपको अपनी भूमि में जो भी कार्य कराना है करा दीजिए। वो इतना नाराज हुए कि सबके सामने मुझे धमकी दी। मैंने इस बात का भी, क्योंकि धमकी मेरी जान के लिए थी, धमकी इस बात पे थी कि आप घुस के देखो, कैसे घुसोगे, मतलब आप तो, मैं बोल रही हूँ, उन्होंने तो बहुत अपशब्द यूज किए थे एक औरत के लिए, और इतनी बुरी तरह बात करी और इतनी गंदे शब्द यूज करे और बोला बुलाओ गुंडों को, देखते हैं कि ये आते तो आएंगे तो वापस जिंदा कैसे जाएंगे, और बहुत बोला, सबके सामने बात बोले। मेरे पास गवाह भी थे, मैंने पुलिस के पास गई हूँ, पुलिस को बताया कि मेरे पास गवाह है, वो गवाह की बात सुनने को तैयार नहीं है। कोई मैटर
लिखने को तैयार नहीं है, मेरी एप्लीकेशन पे कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। इतना कुछ होने के बावजूद मैं यहाँ जब अपना काम शुरू करा रही थी, मैं आईजी साहब के पास भी गई कि इस तरह से हुआ है, और पहले भी एसएसपी साहब को मैं 2 बार एप्लीकेशन दे चुकी हूँ। उन्होंने भी कहा था कुछ होगा तो हम देखेंगे, पर हुआ कुछ नहीं। आईजी साहब ने बोला था कि हाँ इंक्वायरी कीजिए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन इंक्वायरी कुछ भी नहीं हुई, क्योंकि जो नीचे बैठे लोग हैं वो कुछ करने को तैयार नहीं है। अब ये सब आपको क्या हाँ, लगता है कि इसमें जो ये भूमा के लोग हैं, जी इनके साथ किसी भ्रष्ट नेता या भ्रष्ट अधिकारी का जी कोई जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये टाइम टू टाइम बोलते आए हैं कि तुम्हारी औकात नहीं है कुछ करने की, तुम्हें पता भी हम किन लोगों को जानते हैं। और उन्होंने जो नेताओं के नाम लिए हैं, मैं लेना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें बहुत भ्रष्ट नेता है, इनमें कुछ अधिकारी भी हैं जो भ्रष्ट हैं, जो मिले हुए हैं। और मुझे पता है कि अब उत्तराखंड रहने लायक नहीं रहा बिल्कुल भी, क्योंकि अगर इतना कुछ होने के बावजूद जब मेरी भूमि तोड़ी गई, रोज गुंडे आते थे मेरे पास, उसके वीडियोस भी है, अकेले खड़े होके मैं काम करा रही हूँ औरत होके, गुंडे भेजे इतने सारे ताकि मैं किसी तरह डर जाऊं। रोज हमें बोला जाता था बेचो अपनी जमीन, हमें नहीं बेचोगे तो हम देखते तुम कैसे यहाँ कुछ कराते हो। मेरी भूमि में बनी बाउंड्री तोड़ी गई, गेट तोड़ा गया, कैमरा तोड़े गए, डीवीआर चुराया गया। मैंने जो वहां पर अपने मतलब एक चौकीदार को रखा था, उस पे हमला होने की कोशिश हुई, वो किसी तरह वहां से भागा है। तो इस तरह से इतने कुछ होने के बावजूद जब कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि कल की डेट में हमारे ऊपर कोई हमला होता है, हम जिंदा ना बचे तो हमारी कोई सुनने वाला होगा भी यहाँ पे। मैडम, जैसे कि आप अपने को वहां पे सुरक्षित नहीं समझ पा रही हैं, जी तो क्या आप कोर्ट की शरण लेंगे? जी, कोर्ट में तो हमने जो डाला हुआ है वो डाला हुआ है, साथ में हम इस मामले को कोर्ट में भी ले जाएंगे कि हमारे इस एप्लीकेशंस पे जिसमें हमने सब बताया हुआ है, हमारे पास प्रूफ्स हैं, कोई कार्रवाई पुलिस के द्वारा क्यों नहीं की गई है, ये इसके मामले में भी हम कोर्ट में जाएंगे। चलिए, न्यूज चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।